बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। तो अगर बच्चों को एकदम बचपने से, जब उनका बचपना खत्म भी नहीं हुआ है, तभी से उनको एक चीज़ बताया जाएगा कि कॉन्डम क्या होता है, यार ये कहाँ तक सही है। हमारे धर्म में बच्चों को स्टार्टिंग समय में ही वेद पुराण महाभारत पढ़ाए जाते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में बताए जाते हैं। अब ये कौन सा समाज आ गया, कौन सा दुनिया आ गया जहाँ पे ये बताया जाएगा छोटे छोटे बच्चों को कि बेटा ये कॉन्डम इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये हटाना चाहिए। इनफैक्ट हमें और आपको बात करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ क्या नरभक्षी बुद्धि इन लोगों की कहाँ है, मुझे समझ नहीं आता। कैसी मानसिकता के लोग हैं ये लोग कि लगाने से पहले आप तो फिर भी उम्र में छोटी हैं, वो नेता जिनके थ्रू ये सब करवाया जाता है, जाहिर सी बात है कोई ऐसे तो नहीं कर देते होंगे, उनको ऑर्डर मिलते होंगे, करवाया जाता होगा, तो वो लोग क्या सोच के करते हैं बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, उनके देशों में यही कल्चर है कि अर्धनंगी होके कहीं भी घूमे, कहीं भी कुछ करे, बाप भाई किसी से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हो तो उनके जैसे देखना मिलेगा आपको ही। और हाँ, इसी सब चीज़ों को देख के ना दो चीज़ होते हैं, एक तो लड़कियां इन नग्नता की ओर बढ़ती है, और दूसरा लड़के के दिमाग में रेप के सवाल आते हैं। ये सब को बढ़ावा देने वाली ना, जिस दिन इन कंपनियों पे रोक लगेगा ना, इन सब की मानसिकता खुद ब खुद बदल जाएगी। हटना चाहिए ये भी बिल्कुल। और मैंने उस वक्त भी एक ही बात कही थी, अभी भी मैं कह रही हूँ कि आपके और मेरे बोलने पर ये बात लोग सुनेंगे। मुझे एक बात बताइए कि क्या वाकई में इतने दिनों तक लोग सोए हैं? आज आपकी नज़र पड़ी, आपने मुझे कह दिया। ये चीज़ लगाने से पहले उन लोगों ने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनका कोई मोटिव नहीं है, उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, अपनी कंपनी को बढ़ाना। चाहे उसके लिए देश को नग्न करना पड़े तो तुम कर दो। जाहिर सी बात है, अगर आप ये सवाल हमसे नहीं पूछती तो कौन पूछता? शायद इतने सारे न्यूज़ रिपोर्टर से किसी ने भी नहीं पूछी। अगर होता तो कोई दूसरा भी पूछता, तीसरा भी पूछता। तो देखिए, अगर किसी चीज़ के खिलाफ कोई सर्वप्रथम आवाज़ उठाता है तो वो होते हैं मीडिया, और उसका सपोर्ट करने वाली होती है जनता। आपने हमसे सवाल पूछा, मैंने अपना राय रखा। आप बहुत लोगों से पूछिए, उन लोगों का अलग अलग विचार होगा, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक महिला होने के नाते इस देश में जैसा संस्कृति रहा है, हर वक्त इस भारत देश को जिस संस्कृति के नाम से जाना गया है, अगर मैं उस दिशा में देखूं तो हाँ, ये सरासर गलत है और ये नहीं होना चाहिए। नमस्कार, सोशल मुद्दे पर हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं एक ऐसा मुद्दा जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। आप सभी को याद होगा, दिल्ली के मेट्रो में एक महिला वाले जो कोच में एक ऐड आया था, कॉन्डोम का ऐड, जिसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। महिलाओं ने शिकायत की थी, लेकिन बावजूद इसके उस ऐड को दिल्ली मेट्रो ने नहीं हटाया है। कल के वाक़ये के बाद मेरे मन में भी ये सवाल उठा कि क्या मेट्रो में इस तरह के एडवर्टाइजमेंट वाजिब है? मैम, दिल्ली मेट्रो में कॉन्डोम के ऐड के पोस्टर्स लगे हुए हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी माँ से सवाल पूछते हैं कि ये क्या है। उनको इतना इनसिक्योर फील होता है, महिलाओं को, वो झिझक जाती है। हालांकि सबको इस बारे में पता होता है, लेकिन छोटे बच्चों को कैसे समझाया जाए? क्या मेट्रो में या फिर पब्लिकली इस तरह के पोस्टर्स लगाना वाजिब है? जी नहीं, अगर सही मायने में देखा जाए तो ये बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। कोई भी बच्चा तो मासूम होता है, उसे हर चीज़ की जानकारी नहीं होती, वो आपसे डायरेक्टली सवाल कर लेगा। अब आप सोचिए कि वो मोमेंट कैसा होगा जब 1000 लोग खड़े हैं और उस बीच बच्चा पूछ ले कि मम्मी ये क्या है। अब आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? और ये चीज़ किसी महिला के लिए एक्सप्लेन करना उससे भी बड़ी घातक बात है। रही बात, हाँ ठीक है, आप उसके बारे में ऐड करना चाहते हो तो आपका अलग अलग तरीका हो सकता है। ऐसे भी टीवी को तो हर चीज़ का जरिया है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, हाँ, ये सोशल मीडिया है सबसे बड़ी बात, जिससे कि बच्चे दूर रहें। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि बच्चे ही भारत का भविष्य है, बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। तो अगर बच्चों को एकदम बचपने से, जब उनका बचपना खत्म भी नहीं हुआ है, तभी से उनको एक चीज़ बताया जाएगा कि कॉन्डम क्या होता है, यार ये कहाँ तक सही है। हमारे धर्म में बच्चों को स्टार्टिंग समय में ही वेद पुराण महाभारत पढ़ाए जाते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में बताए जाते हैं। अब ये कौन सा समाज आ गया, कौन सा दुनिया आ गया जहाँ पे ये बताया जाएगा छोटे छोटे बच्चों को कि बेटा ये कॉन्डम इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये हटाना चाहिए। इनफैक्ट हमें और आपको बात करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ क्या नरभक्षी बुद्धि इन लोगों की कहाँ है, मुझे समझ नहीं आता। कैसी मानसिकता के लोग हैं ये लोग कि लगाने से पहले आप तो फिर भी उम्र में छोटी हैं, वो नेता जिनके थ्रू ये सब करवाया जाता है, जाहिर सी बात है कोई ऐसे तो नहीं कर देते होंगे, उनको ऑर्डर मिलते होंगे, करवाया जाता होगा, तो वो लोग क्या सोच के करते हैं, उन्हें फ़ायदा क्या मिलता है। और ये देश में संस्कृति, हमेशा से संस्कृति को ख़राब किया है। आपको नहीं लगता कि इस तरह के एडवर्टाइजमेंट अगर करना ही है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कीजिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए? आप
शहरों में मेट्रो में पब्लिक जो व्हीकल होते हैं उनमें लोग ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक उसमें ट्रैवल कर रही है। आप वहाँ पर अगर ये सभी पढ़े लिखे लोग ट्रैवल करते हैं हाँ। मेट्रो में, और तो मेरे हिसाब से भी, मैं एक पर्सनली अपना विचार बोल रही हूँ कि मेरे हिसाब से भी ये वाजिब नहीं है। ये अगर करना ही है तो सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में जाके करना चाहिए, लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? बिल्कुल आवाज उठाने वाले तो मीडिया ही है, क्योंकि भारत का चौथा स्तंभ मीडिया को ही बोला जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप ये सवाल हमसे नहीं पूछती तो कौन पूछता? शायद इतने सारे न्यूज़ रिपोर्टर से किसी ने भी नहीं पूछी। अगर होता तो कोई दूसरा भी पूछता, तीसरा भी पूछता। तो देखिए, अगर किसी चीज़ के खिलाफ कोई सर्वप्रथम आवाज़ उठाता है तो वो होते हैं मीडिया, और उसका सपोर्ट करने वाली होती है जनता। आपने हमसे सवाल पूछा, मैंने अपना राय रखा। आप बहुत लोगों से पूछिए, उन लोगों का अलग अलग विचार होगा, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक महिला होने के नाते इस देश में जैसा संस्कृति रहा है, हर वक्त इस भारत देश को जिस संस्कृति के नाम से जाना गया है, अगर मैं उस दिशा में देखूं तो हाँ, ये सरासर गलत है और ये नहीं होना चाहिए। दूसरा एक और पॉइंट है, आपने देखा होगा गेट नंबर 5 से हम एंट्री करते हैं तो राजीव चौक के गेट नंबर 5 पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है महिलाओं के निजी वस्त्रों का। उसमें नीचे कंपनी के नाम लिखे हुए, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नायका वगैरह, मिंत्रा वगैरह। क्या सिर्फ महिलाओं के कपड़े दिखाकर ही आप कंपनी का नाम बता रहे हैं? बाकी पुरुषों के कपड़े भी हैं, बाकी साड़ी है, सूट है, लहंगे है, पैंट शर्ट है, बहुत सारी है, लेकिन महिलाओं के अंडरगारमेंट्स दिखाकर क्या जताना क्या चाहते हैं? देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे ना, जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से सत्ता जमा रखी थी, अभी क्या हो गया हमारे देश में, अभी भी लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, विदेशी कंपनी को ही फॉलो करते हैं। अभी आराम से कह देते हैं कि मोदी ने देश बेच दिया, टाटा अंबानी पे बात खड़े कर देते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जो तुम लोग पॉन्स खरीदते हो, लाइफ बॉय खरीदते हो, अलग अलग तरीके के ब्रांडेड कपड़े, शूज़ खरीदते हो, ये हमारे देश की है? नहीं है। ये तो तुम दूसरे देश को बढ़ावा दे रहे हो, उनको प्रमोट कर रहे हो ना। और अगर तुम उनको प्रमोट कर रहे हो, यानी कि उनका कल्चर फॉलो कर रहे हो। उनका कल्चर क्या है? हमारे देश का कल्चर है कि महिलाएं सूट, सलवार, लहंगे, साड़ी में पूरी तरह से भरी रहें, उनका शरीर नहीं दिखना चाहिए और उनके बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, उनके देशों में यही कल्चर है कि अर्धनंगी होके कहीं भी घूमे, कहीं भी कुछ करे, बाप भाई किसी से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हो तो उनके जैसे देखना मिलेगा आपको ही। और हाँ, इसी सब चीज़ों को देख के ना, दो चीज़ होते हैं, एक तो लड़कियाँ इन नग्नता की ओर बढ़ती है, और दूसरा लड़के के दिमाग में रेप के सवाल आते हैं। ये सब को बढ़ावा देने वाली ना, जिस दिन इन कंपनियों पे रोक लगेगा ना, इन सब की मानसिकता खुद ब खुद बदल जाएगी। हटना चाहिए ये भी बिल्कुल। और मैंने उस वक्त भी एक ही बात कही थी, अभी भी मैं कह रही हूँ कि आपके और मेरे बोलने पर ये बात लोग सुनेंगे। मुझे एक बात बताइए कि क्या वाकई में इतने दिनों तक लोग सोए हैं? आज आपकी नज़र पड़ी, आपने मुझे कह दिया। ये चीज़ लगाने से पहले उन लोगों ने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनका कोई मोटिव नहीं है, उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, अपनी कंपनी को बढ़ाना। चाहे उसके लिए देश को नग्न करना पड़े तो तुम कर दो। चलिए, इस पर आपकी राय जानकर हमें अच्छा लगा कि हाँ, कुछ बदलाव होने ज़रूरी है। हमें इतना भी मॉडल नहीं बनना है कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाए।